और यदि यह ग्रह सूर्य से 7वें भाव में जाकर के उपस्थित हो गया है तो फिर यह विश्वाबल पूर्ण रूपेण काम करेगा। यह भी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बताया जा चुका है। तो अब आपको यह जानना है कि ग्रह 7वें भाव में अगर पहुंच रहा है तो कौन कौन से ग्रह पहुंच सकते हैं। तो यह याद रखिए कि इसमें 7वें भाव में बुध और शुक्र तो नहीं पहुंचेंगे। सूर्य से 7वें भाव में अन्य सभी ग्रह पहुंच जाएंगे। जब अन्य सभी ग्रह पहुंचेंगे तो उसमें चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह वक्री होंगे। इसका अर्थ है, इस सूत्र से पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वक्री ग्रह को, जब वक्री ग्रह सूर्य से एकदम 7वें जाके बैठ जाएगा तो उस कालखंड में उसको पूर्ण फलदायक समझा है। यानी कि वक्री ग्रहों के बारे में एक सूत्र यहां से मिल जाता है। वक्री ग्रहों का जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, नॉर्मली एक बहुत बड़ी ज्योतिषियों के बीच में धारणा है कि वक्री ग्रह फल को डिले कर देता है और विलंब कर देता है, इसके अलावा अच्छा फल नहीं देता है, व्यक्ति को रोक देता है, रुकावट कर देता है। सब बातें अपनी जगह सही हैं, मगर एक चीज यहां से हमें समझ लेना चाहिए कि यदि कोई ग्रह सूर्य से स्पष्ट रूप से सामने 7वीं राशि में जाके बैठ जाएगा तो उस समय उसको वक्रत्व का दोष नहीं लगेगा, वह चमकता हुआ पूर्ण फल देने वाला हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। प्रश्न कुंडली की ही बात है। मेरे सामने एक सज्जन आए, उन्होंने प्रश्न पूछा। मैं सड़क पे चल रहा था, मुझे सामने गुरु दिखा। उसमें गुरु सूर्य से 7वें स्थान में हुआ करता था। शाम का समय था, इसलिए मुझे जो है दिख गया गुरु, और मुझे समझ में आ गया कि यह एकादश भाव में बैठा हुआ है। किसी प्रश्न पूछने वाले ने यह प्रश्न पूछा कि उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। चूंकि वो एक मीडिया सेक्टर से जा रहे थे वित्तीय संस्थान में, तो उनको डाउट था कि उनको इतना बड़ा ट्रांसफर मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने देखा कि वक्री ग्रह जरूर था उस समय गुरु, मगर चमक रहा था, एकादश भाव में था। और गुरु जो है वह वित्त क्षेत्र का सबसे प्रमुख ग्रह है। तो हमने कह दिया कि भाई आपका तो ट्रांसफर हो रहा है। और उन्होंने कहा बिना कुंडली देखे आप कैसे बता रहे हैं। तो हमने कहा कि ये तो कुंडली चारों तरफ चल रही है, समझने की बात है। हमने आकाश में गुरु को देख लिया है और हमें स्पष्ट है कि आपका कार्य हो रहा है। हरि कृपा हुई और उनका कार्य हो भी गया और वो मन चाहे वित्तीय संस्थान में चले भी गए। तो इससे एक बात समझ में आती है कि वक्री ग्रह जो है सूर्य से 7वें में अगर बैठा हुआ है तो वह पूर्ण फलदायक है और वह पूर्ण फल देता है। इसका सूत्र बृहत्पराशर होरा शास्त्र में अध्याय 8 में हमें मिलता है।